what have you done for like your skincare routine? मैं बहुत पानी पीती हूँ. I drink a lot of water. That's the one month. लोगों ने कहा कि आपने कुछ अपना नाक भी ठीक किया. हाँ, मैंने अपना नाक ठीक किया. तो अच्छा. जब आप फिल्मों में या सोशल मीडिया पर इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को देखते हो, उनकी परफेक्ट बॉडी, शार्प जॉ लाइन और बिना एक भी दाग के चमकता हुआ चेहरा, ये देखकर आप अंदर ही अंदर खुद से एक सवाल ज़रूर पूछते होंगे कि काश मेरी भी फिगर इतनी परफेक्ट होती, मेरी भी नाक इतनी ही पतली होती, मेरे भी बाल एकदम इन्हीं की तरह होते, एकदम घने और काले। लेकिन असलियत यह है, जिस ब्यूटी को आप गॉड गिफ्टेड समझ रहे हैं, आज के टाइम में वो डॉक्टर गिफ्टेड बन चुकी है। बॉलीवुड और हॉलीवुड की इस ब्यूटी के पीछे का राज है नोज जॉब, लिप फिलर्स, ब्रेस्ट सर्जरी, फैट रिमूवल सर्जरी, ब्राजीलियन बट लिफ्ट, चिन इन्हेंसमेंट, फेस लिफ्ट और ना जाने कितने अलग अलग तरह के प्रोसीजर हैं। आइए जानते हैं इस मल्टी-बिलियन डॉलर इंडस्ट्री के पीछे का राज, जिसका मतलब बस एक ही है, आपको इनसिक्योर फील कराना। देखो, आपको ये बात माननी पड़ेगी, आज के टाइम में 90% से भी ज़्यादा एक्टर और एक्ट्रेसेस ने किसी न किसी तरह की प्लास्टिक सर्जरी ज़रूर करा रखी है। लेकिन बात यह है कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इसे ओपनली एक्सेप्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल श्रुति हसन, ये कई मौक़ों पर कह चुकी है कि इन्होंने लिप फिलर और नोज जॉब जैसी कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है। I did get my nose fixed. My nose was broken and quite different before. Then they said, did you get fillers? Yeah, I did. शिल्पा शेट्टी भी नोज जॉब कराने की बात को एक्सेप्ट कर चुकी है। इसी तरह अनुष्का शर्मा और प्रियंका चोपड़ा ने भी नोज जॉब और लिप फिलर जैसी कॉस्मेटिक सर्जरी करा रखी है। श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर ने ये एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने लिप फिलर और नोज जॉब करा रखी है। राखी सावंत ने भी ये एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने नोज, फेस, यहाँ तक के ब्रेस्ट तक की सर्जरी करा रखी है। इसके अलावा कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बात से साफ इनकार किया है कि उन्होंने कोई भी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करा रखी। लेकिन अगर इनके पहले और अब के फ़ोटोज़ को देखें तो उन्हें देखने से साफ पता चलता है कि इन्होंने कौन कौन सी सर्जरी कराई हुई है। उसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे, लेकिन इससे पहले ही जान लेते हैं कि आखिर ये प्लास्टिक सर्जरी है क्या चीज़। नाम सुनकर आपको ये लगेगा कि ये कोई नई सर्जरी है जो आज से 30 या 40 साल पहले आई होगी, लेकिन आप हैरान हो जाओगे जानकर, प्लास्टिक सर्जरी दुनिया की सबसे पुरानी सर्जरीज में से एक है। 2600 साल पहले 600 BC में एक इंडियन सर्जन सुश्रुता ने राइनोप्लास्टी की थी, जो प्लास्टिक सर्जरी का पहला रिकॉर्डेड केस था। राइनोप्लास्टी, जिसे आज के टाइम में नोज जॉब कहा जाता है, ये वो सर्जरी है जिसमें नाक को रीशेप किया जाता है। इसे करने के लिए नाक की स्किन हटाई जाती है, फिर हड्डी को काटकर या घिसकर रीशेप किया जाता है। कार्टिलेज को भी अक्सर रिफॉर्म या रीशेप किया जाता है, और अगर ये सर्जरी गलत हो जाए तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आज के दिन कुछ गलत हो जाने के चांसेस 5 से 10% के हैं, तो जाहिर सी बात है पिछले ज़माने में लोग इसे ब्यूटी के लिए तो नहीं कराते थे, बल्कि वे मेडिकल कंडीशन की वजह से कराते थे। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हज़ारों लोगों के चेहरे डैमेज हो गए थे। इन चेहरों को दोबारा से ठीक करने के लिए न्यूजीलैंड के सर्जन हैरोल्ड गिलीज ने इनकी एक नई तरीके से प्लास्टिक सर्जरी की और इन्हें नई ज़िंदगी जीने का मौका दिया। यहाँ से प्लास्टिक सर्जरी फील्ड में एक बड़ा चेंज शुरू हुआ और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। इसके बाद हॉलीवुड में भी धीरे धीरे प्लास्टिक सर्जरी पॉपुलर होने लगी। To the gentler task of restoring tranquility to the face and mind of womanhood. Even the burden of an outsized inheritance need be suffered no longer now that the healing hand of plastic surgery can bring relief. बस फर्क इतना था, वहाँ किसी इंजरी को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ नहीं किया जा रहा था, बल्कि वहाँ ब्यूटी इन्हेंस के लिए इसका यूज़ किया जा रहा था। कोई भी समाज किस चीज़ को सुंदर मानता है, ये टाइम के साथ बदलता रहता है। जैसे मैं बात करूँ 1940s की, तो यहाँ पर एक सर्टेन स्टाइल बड़ा कॉमन था। 2000 में ये माना गया जितनी पतली कोई औरत होगी इतना सुंदर उसे माना जाएगा, लेकिन आज इसके बिल्कुल उल्टा है। कर्वी को ज़्यादा सुंदर देखा जाता है पतली की जगह, और अलग अलग कंट्री के अलग अलग ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होते हैं। इसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे, लेकिन पॉइंट की बात यह है कि अपने समय में अपने रीजन में इन सेलिब्रिटीज़ ने और ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए सर्जरीज कराई। जैसे कि मार्लिन मोनरो 1940s की एक बड़ी पॉपुलर हॉलीवुड एक्ट्रेस, इन्होंने नोज़ और चिन सर्जरीज करवाई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आज आप इन्हें देखें तो शायद आपको इनका आफ्टर सर्जरी चेहरा उतना अच्छा ना लगे, क्योंकि आज के टाइम के ब्यूटी आइडल उस जमाने के ब्यूटी आइडल से बिल्कुल अलग हैं। 1970s और 80s आते आते ही
प्लास्टिक सर्जरी को हॉलीवुड में नॉर्मलाइज किया जाने लगा। बॉलीवुड में इसको लेकर थोड़ा डिले देखने को मिला। 2000-2010 आते आते ही इस पर ओपनली डिस्कशन शुरू हुई। आइए देखते हैं कौन कौन सी सर्जरीज है जो ये सेलिब्रिटीज़ कराते हैं। आज के दिन बॉलीवुड में राइनोप्लास्टी, लिपोसक्शन, ब्रेस्ट इन्हेंसमेंट, फेस लिफ्ट जैसी सर्जरीज बड़ी कॉमन है। इसके अलावा जो लाइन सर्जरी, जिसमें जॉ की हड्डी को काटा जाता है और उसे फाइल से घिसकर रीशेप किया जाता है। यहाँ पर कई एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने ये सर्जरीज कराई है, जैसे उर्वशी रौटेला। इनकी पहले की फोटो देखिए और अब की फोटो देखिए। इनके चेहरे में प्लास्टिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। अनुमान है कि इन्होंने राइनोप्लास्टी से अपनी नाक बदली है। इसी तरह इनके लिप्स, खासकर अपर लिप्स, जो पहले थोड़े पतले दिखते थे और अब थोड़े मोटे होकर फूले हुए दिखते हैं, ऐसा लिप फिलर से होता है। इसी तरह इनकी चिक बोन, जो पहले से थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, लेकिन इसके बावजूद भी उर्वशी ने किसी भी तरह की प्लास्टिक सर्जरी कराने से साफ इनकार किया है। All I can talk is about myself. 1,000,000% I'm all natural. This is how I was born. इसी तरह आयशा टाकिया, मोनी रॉय, इन सब पर भी प्लास्टिक सर्जरी कराने के आरोप लगे हैं। और सिर्फ एक्ट्रेसेस पर ही नहीं, बल्कि राजकुमार राव, टाइगर श्रॉफ जैसे मेल एक्टर पर भी प्लास्टिक सर्जरी कराने की बात कही जाती है। राजकुमार राव ने तो ये बात एक्सेप्ट भी की है कि उन्होंने करियर के शुरुआत में चिन फिलर कराया था। Back, I did little touch up on my chin with fillers, which is like a half an hour job. Because I wanted to feel more confident. डॉक्टर मिथुल पंचन अपनी वीडियोस के थ्रू ये बताते हैं कि कैसे आप ये पता लगा सकते हो कि किस एक्ट्रेसेस ने कौन कौन सी सर्जरीज करा रखी है। के लिप्स पहले थिन थे, जो अब प्लमर, वाइडर एंड वेल बैलेंस दिख रहे हैं। दैट इज ड्यू टू लिप फिलर इंजेक्शन। इसलिए आपने देखा होगा कि 60 साल की उम्र में भी इन एक्ट्रेस के फेस पर एक भी रिंकल्स दिखाई नहीं देता। इसके पीछे का राज होता है बोटॉक्स और फिलर्स। बोटॉक्स एक न्यूरोटॉक्सिन है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, लेकिन अगर इसको बहुत थोड़ी डोजेज में इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारी मसल्स को मिलने वाले नर्व सिग्नल को टेम्परेरी ब्लॉक कर देता है, जिससे रिंकल्स मानो गायब से ही हो जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये प्रोसीजर कुछ टाइम के बाद रिपीट करना पड़ता है ताकि आप हमेशा रिंकल फ्री दिख सको। लेकिन उसमें भी दिक्कत यह होती है कि हमेशा रिंकल छुपाकर अपनी एज छुपाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिनके फेस पर रिंकल्स तो नहीं होते, लेकिन उनका फेस देखने से साफ पता चल जाता है कि उनकी एज बहुत ज़्यादा हो रखी है और वो बोटॉक्स के थ्रू इसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बड़ा खतरनाक प्रोसीजर है जो ये एक्ट्रेसेस कराती है, स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट। काजोल, प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, दीपिका पादुकोण, श्रीदेवी, बिपाशा बासु, एक बड़ी लंबी लिस्ट है इन एक्ट्रेसेस की। इनके करियर की शुरुआत में तो इनका रंग डार्क दिखाई देता था, लेकिन आज के टाइम में वो लाइट दिखाई देता है। और जब इनसे पूछा जाता है इतना चेंज कैसे आ गया, तो ये कहती है कि वो पहले ज़्यादा धूप में रहती थी और अब नहीं रहती, इसलिए धीरे धीरे करके इनका रंग साफ हो गया है। कई एक्ट्रेसेस तो इन क्रीम्स का ऐड करती हैं कि इन्हें लगाओ और गोरे हो जाओ, लेकिन असलियत यह है इनका रंग ना तो किसी क्रीम लगाने से साफ हुआ है और ना ही धूप में ना रहने की वजह से हुआ है, बल्कि इसके पीछे है ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस। स्किन लाइटनिंग में सबसे पॉपुलर तरीका ग्लूटाथायोन सीवियर लिवर डिसऑर्डर और कीमोथेरेपी से रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कोई लो ना होने की वजह से स्किन लाइटनिंग में इसका दबा के इस्तेमाल किया जाता है। खतरनाक बात यह है कि अगर इन इंजेक्शन को सही तरीके से या सही डोजेज में ना दिया जाए तो इंसान की मौत भी हो सकती है। 27 जून 2025 शेफाली जरीवाला की मौत ग्लूटाथायोन इंजेक्शन लेने की वजह से हो जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शेफाली ने खाली पेट इंजेक्शन लगाए थे, इस वजह से उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लो हो गया और उससे उनकी मौत हो गई। इसके अलावा कई सर्जरीज ऐसी है जिनसे मौत होना काफ़ी कॉमन है, जैसे ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट सर्जरी, जिसमें शरीर के कई हिस्सों से फैट निकालकर आपके बटक्स में डाला जाता है। इसमें से हर 3000 सर्जरीज में से एक पेशेंट की मौत होती है और शायद इसी वजह से इसे दुनिया की सबसे खतरनाक सर्जरी बताया जाता है। इसके बावजूद भी ये सबसे तेज़ ग्रो होने वाली सर्जरी रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 50% पेशेंट की तो ऑपरेटिंग टेबल पर ही मौत हो जाती है और बाकी के बचे लोगों की कुछ घंटों बाद ही। सोच कर देखो, जो चीज़ बाहर से देखने में जितनी स्टाइलिश दिखती है, अंदर से उसकी सच्चाई कितनी ज़्यादा डरावनी है। इस स्टडी के मुताबिक सोशल मीडिया पर इन सेलिब्रिटीज़ को देखकर लोगों की इन सर्जरीज़ को कराने की इच्छा बढ़ जाती है। इसके अलावा जब सेलिब्रिटीज़ इन सर्जरीज़ के बारे में पब्लिकली बात करते हैं तो वो इन सर्जरीज़ को और ज़्यादा नॉर्मलाइज करते हैं और लोगों को लगता है वो इन सर्जरीज़ को कराकर अपने फेवरेट सेलिब्रिटी जैसे दिख सकते हैं। अगली बार जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करें और इनसिक्योर फील करें तो ये याद रखना कि वो असलियत नहीं है।
जो चेहरे आप देख रहे हो वो ना सिर्फ सर्जिकल इन्हेंस्ड है बल्कि उन पर फिल्टर और एडिटिंग की गई है। और अब तो AI भी आ गया है जो इन सब चीज़ों को और ज़्यादा आसान कर देता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना सिर्फ इन सेलिब्रिटीज़ के चेहरे फर्जी है बल्कि इनकी पूरी लाइफस्टाइल फर्जी है। फेक पोस्ट, फेक सोशल मीडिया ट्रेंड, फेक लाइफस्टाइल, ये सब फेक है। इसकी बात मैंने और ज़्यादा डिटेल में करी है इस वीडियो में, यहाँ क्लिक करके देख सकते हो।